श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ एक प्रसंग, रासलीला। देखिए, एक दिन भगवान रात्रि में अपने घर से बाहर निकले। कार्तिक पूर्णिमा की रात थी, सुंदर चांदनी फैली हुई थी, बेला चमेली के सुगंधित पुष्प महक रहे थे कि देख समय अनुकूल वह प्रभु को आया ध्यान, पूरा करना चाहिए सखियों का वरदान। उस सुहानी चांदनी रात को देखकर भगवान को सखियों के वरदान की याद आ गई। व्यास जी लिखते हैं कि दृष्टा कुमोद्वंत मखंड मंडलम रमाननाभम नव कुमारुणम वनम च तत् कोमल गोभिरंजितम जगी कलम वाम दृशाम मनोहरम। उस दिन चंद्रमंडल अखंड था, पूर्णिमा की रात्रि थी। नव केसर के समान संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त, लक्ष्मी के समान मुख किरणों से संपूर्ण वन अनुराग से सराबोर हो रहा था। कोने कोने में चांदनी का अमृत सिंधु उमड़ रहा था। भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री चंद्रमा को देकर यमुना के तट पर ब्रज युवतियों के मन को हरने वाली मुरली की मधुरता छेड़ी कि जिस समय बदन पर मुरलीधर, जब मुरलीधर का राग उठा, चर अचरों में अनुराग बढ़ा, संसार एकाएक जाग उठा। अब तो ज्यों भगवान ने मुरली बजाई, संसार जागृत हो गया। गोपियों के कानों में जैसे ही मुरली की धुन पहुंची, अब तो जिस हालत में जो गोपी थी उसी हालत में भाग खड़ी हुई। कोई गोपी दूध धो रही थी, उसने दूध धोना बंद कर दिया और भाग खड़ी हुई। जो चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी, उन्होंने दूध को उफनते हुए ही छोड़ दिया। जो गोपी हलवा बना रही थी, उसने कढ़ाई को चूल्हे पर ही रखा छोड़ दिया। कोई गोपी भोजन परोस रही थी, उसने भोजन को परोसना बंद कर दिया। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसने बच्चे को उतार कर जमीन पर रख दिया और भाग खड़ी हुई। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, उसने सेवा करना बंद कर दिया। कोई गोपी भोजन कर रही थी, वह भोजन को छोड़कर भाग खड़ी हुई। कोई गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, एक ही आंख में काजल लगाकर भाग खड़ी हुई। आज उल्टे सीधे कपड़े पहनकर गोपियां भाग खड़ी हुई। पतियों ने उन्हें रोका, मगर वे नहीं मानी। कवि ने लिख दिया कि कोई उठ दौरी, कोई भूल गई पौरी, कोई बौरी भई कौरी भरी कदम की डाल की। कोई खुले बार, कोई भूषण विसार, कोई तज के सिंगार चली भूली सुधि माल की। कोई भाजी कुंजन में, कोई धाई घाटन में, कोई फिरी कानन में दशा थी बेहाल की। सारी ब्रजवाल कठ पूतरी सी नाच रही, ऐसी आज बांसुरी बजी है नंदलाल की। कोई तो गोपी कदम के वृक्ष को ही कृष्ण समझकर लिपट गई। किसी के बाल खुले हैं, कोई भी आभूषण शरीर पर नहीं है। कोई तो बिना श्रृंगार के ही भाग खड़ी हुई। कोई कुंजों की तरफ भागी, कोई घाटों की तरफ और कोई वन की तरफ भाग खड़ी हुई कि शायद बंसी की आवाज इधर से आ रही है। आज सारी गोपियां कठपुतली की तरह नाच रही हैं कि बाजी उमगाई बाजी, द्वार खोल धाई बाजी, मार्ग भुलाई बाजी, व्याकुल अंगन में। बाजी ने विसारो धीर, बाजी ने है फारो चीर, बाजी के उठी है पीर, चैन है न मन में। बाजी बर छोड़ भाजी, बाजी डर छोड़ भाजी, बाजी घर छोड़ भाजी, व्याधि लगी तन में। बाजी कहीं बाजी बाजी, बाजी कहीं कहाँ बाजी, बाजी कहीं बांसुरी बजी है वृंदावन में। इन्हीं के हृदय में बंसी की धुन सुनने की उमंग उठी। कोई दरवाजा खोलकर भाग खड़ी हुई, कोई तो कृष्ण के पास पहुंचने का रास्ता भूल गई, कोई आंगन में बेचैन है। किन्हीं का धीरज छूट गया, किसी को चैन नहीं पड़ रहा,
कोई अपने पति को छोड़कर भाग खड़ी हुई, किसी ने अपना घर छोड़ दिया, किसी ने डर छोड़ दिया। कोई कहती कृष्ण की बंसी बज रही है, कोई पूछती है कहाँ बज रही है, तो कोई बता रही है वृंदावन में बज रही है। एक गोपी को उसके पति ने रोक लिया तो उसने अपना शरीर छोड़ दिया और उसकी आत्मा भगवान के पास पहुंच गई। आज सभी गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थीं। उन्हें यमुना के निकट देखकर गोपियां वहां पहुंची। भगवान उनके साथ विनोद करने लगे। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वाह ब्रजस्यानामयम् कश्चिद व्रतागमन कारणम। हे महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बताओ मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करूं? तुम्हें यहाँ आने का क्या कारण है? कि इस अर्धरात्रि को बतलाओ, तुम क्यों इस वन में धाई हो? अपने पति पुत्रों को तज कर क्यों पास हमारे आई हो? तुम्हारी रात को अपने पति और पुत्रों को छोड़कर मेरे पास क्यों आई हो? जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करना होता है उन्हें अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति स्वभाव से भले ही बुरा हो, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन क्यों न हो, परंतु पत्नी को उसकी सेवा करनी चाहिए। पतिव्रताओं के बल पर ही ये सारा संसार टिका हुआ है। यहाँ तक कि हमारा शीश भी पतिव्रताओं के आगे झुकता है। कि बल पर ही सती नारियों के ठहरा भूमंडल सारा है। झुकता नित पतिव्रताओं के आगे यह शीश हमारा है। इसलिए तुम अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पतियों को देखो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। तुम मेरी लीला और गुणों का श्रवण करो। प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती है। गोपियों ने कहा कृष्ण आप ही सारे संसार के पति हैं, ये तो पति सब झूठे हैं। आप तो सब जीवों की आत्मा हैं, साक्षात भगवान हैं। हम आपको छोड़कर वापस नहीं लौटेंगे। कि कैसा घर कैसे घर वाले, हम आज सभी को भूल गए। औरों की चर्चा ही क्या है, जब अपने को ही भूल गए। घर और घर वाले मैं सभी को भूल गई हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने को भी नहीं जानती। भगवान ने कहा गोपियों हम तो विनोद की भावना से ये सब कह रहे थे। आज भगवान ने माया के द्वारा यमुना तट पर रास मंच निर्मित किया। प्रति गोपी का माया द्वारा श्रृंगार हुआ। तब तो गंधर्व, किन्नर, देवबंद गोपी बन बनकर वहां आने लगे। कि सभी देवियां देव चले हैं बन बन कर ब्रजनारी। लीला निरखन हेतु करी है गौरा ने तैयारी। आज पार्वती जी ने भी रासलीला में जाने की तैयारी की। भगवान शंकर पूछने लगे प्रिय तुम कहाँ जा रही हो? कि कहाँ जा रही हो सज दज कर बोले यो त्रिपुरारी। गौरा कहीं सुनो मधुबन में लीला रचे मुरारी। पार्वती ने कहा वृंदावन में कृष्ण रास लीला रचा रहे हैं, वहीं जा रही हूँ। भगवान शंकर ने कहा प्रिय मुझे भी ले चलो, मैं भी रास देखना चाहता हूँ। कि शिव जी बोले प्राण प्रिय अभिलाष यही है मन में। देखें प्रभु का रास आज चल कर हम भी मधुबन में। पार्वती जी बोली प्रभु वहाँ कोई मर्द नहीं जा सकता है। भगवान ने कहा तो हमें भी गोपी बनाकर ले चलो। पार्वती जी बोली प्रभु जब वहाँ सखियां पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगी? भगवान शंकर बोले कह देना गणेश जी की पत्नी आई है। मस्त आज पार्वती जी ने शंकर जी का साज श्रृंगार बनाया। 2.5 हाथ का घूंघट मारकर भोलेनाथ पार्वती जी के साथ चल पड़े। भगवान कृष्ण ने ललिता से कहा जाओ दरवाजे पर एक नई सखी आई है, उसे बुलाकर लाओ। ललिता ने द्वार पर पहुंचकर पार्वती से पूछा कि ललिता ने कीर्तनिया से आकर यह अर्जी सुनाई। आज तुम्हारे साथ सहेली कौन नवेली आई। ये तुम्हारे साथ नई नवेली गोपी कौन है? पार्वती जी बोली हमारी बहू है, इसे रास देखने की बड़ी इच्छा थी, नहीं मानी तो इसे भी लाना पड़ा। ललिता बोली कोई बात नहीं। उसने शंकर जी के गले में हाथ डाला। अब तो नाग फुकारने लगे। ललिता चीख कर भाग खड़ी हुई। कि आगे बढ़कर जब ललिता ने बाह गले में डाली, गुस्सा होकर उसी समय फुंकार नाग ने मारी। भगवान कृष्ण ने कहा ललिता उस गोपी को नहीं बुला लाई। ललिता ने कहा कृष्ण मुझे तो गोपी नहीं गोपा लगता है।
जाओ उससे तुम ही बुला लाओ। आज भगवान कृष्ण वहां पहुंचे और जाकर के घूंघट हटा दिया कि जब खोला घूंघट मोहन ने तो नया दृश्य दर्शाया है। गोपी का वेश बनाए हुए भोले बाबा को पाया है। भगवान कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा महाराज आपको ये नारी वेश बनाने की क्या जरूरत थी, आप वैसे ही आ जाते कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अवश्य परती तजऊ जन भोरे। मुझे आपके समान और कोई प्रिय नहीं है। जो आपका द्रोही बनकर मेरी पूजा करता है वह तो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। आज बड़े प्रेम के साथ भगवान शंकर को रास मंच में ले आए। अब तो रास प्रारंभ हो गया कि झुम झनन झनन झुम झनन झनन जब झांझों से झनकार उठी तब छम छम छनन छनन छन छन विष्णु से विशद बार उठी। झांझें बजने लगी, विष्णु की झनकार होने लगी कि घुंघरू छम छम कर चमक उठे मुरली से अनहद नाद उठा। थिक थिरक थिरक थेई गति भर कर यों ब्रजराज चला। घुंघरू की ध्वनि होने लगी, मधुर बंसी बजने लगी। भगवान गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। अब तो गोपियों को अभिमान हो गया कि मैंने भगवान को अपना बना लिया है। भगवान राधा को लेकर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सारी गोपियां भगवान को ढूंढने लगी कि अहो कदम्ब अम्ब कचनारी और तुम कहूं देखे जात बिहारी। हे कदम्ब के वृक्ष, क्या तूने कृष्ण को देखा है कि हे तुलसी अति हरि को प्यारी और तब ते और तन ते कबहू न राखत न्यारी। हे तुलसी के वृक्ष, तू ही बता क्या तूने श्याम को देखा है। आज प्रत्येक वृक्ष से गोपियां प्रश्न करती हैं क्या तुमने कृष्ण को देखा है। कि सब ही पुकारी कहीं ब्रज नारी और तुम इत देखे जात मुरारी। तारों और चंद्रमा से प्रश्न करती हैं क्या तुमने कृष्ण को देखा है। कि हे तारा गणों बताओ तो आंखों का तारा कहाँ गया। हे चंद्र तनिक मुंह तो खोलो ब्रज चंद्र हमारा कहाँ गया। अब गोपियों ने सोचा कि भगवान को अपनी लीलाएं प्रिय हैं। कोई गोपी कृष्ण बनी, कोई बलराम बनी, नाना प्रकार की लीलाएं करने लगी। कोई गोपी कृष्ण बनी, कोई पूतना बनकर स्तनपान कराने लगी। अपनी ओढ़नी तान कर गोवर्धन लीला करने लगी, परंतु भगवान प्रकट नहीं हुए। उधर राधा को लेकर भगवान एक वन में पहुंचे। राधा ने कहा मुझसे पैदल नहीं चला जा रहा है, तुम मुझे कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। इधर भगवान शंकर ने अपनी कलम निकाली कि कृष्ण का नाम योगी राज में नहीं कामी पुरुष में लिख लेता हूं। और उधर भगवान ने राधा से कहा ठीक है तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा जी ज्यों आगे बढ़ी, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। राधा जमीन पर पड़ी रह गई। राधा रोने और पछताने लगी। उधर गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गईं और पूछा उससे बहन तू है कैसी बेहाल, देखे हैं तूने कहीं गे गिरधर गोपाल। गोपियों ने पूछा बहन क्या तूने कृष्ण को देखा है। राधा ने सारी कहानी बताई। आगे अंधेरा था, गोपियां वहां से वापस लौट आईं कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा सयत इंदिरा ससुदत्र ही दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयुद्धता सवस ताम विचिन्नते। तुम्हारे जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ गई। लक्ष्मी नित्य यहाँ निवास करने लगी, परंतु तुम्हारे चरणों में प्राण समर्पित करने वाली गोपियां वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। जब गोपियां बहुत दुखी हो गईं, तो भगवान प्रकट हो गए कि उस अनंत की जांच का हुआ इस तरह ही अंत। देखा सबने मध्य में शोभित है भगवंत। आज भगवान प्रति गोपी के बीच में प्रकट हो गए कि बीच गोपी कि बीच गोरी बीच नंद किशोरा सघन घटा दामिनी चहुओरा। श्याम कृष्ण गोरी ब्रजबाला
मानव कनक नीलमणि माला। भगवान श्यामले हैं, ब्रजवालाएं गोरी हैं, ऐसा लगता है जैसे सोने के धागे में नीलमणि का माला पिरोया गया हो। कंगन पाजेब करधनी के छोटे छोटे घुंघरू बजने लगे। गोपियां असंख्य थी, इसलिए वो धन बड़ी जोर से सुनाई पड़ रही थी। यहीं पर कामदेव भगवान के आगे झुक गया और उनका एक नाम मदन पड़ गया। भगवान ने गोपियों के मुंह पोछे, यमुना में स्नान किया और वन में विहार किया। वह रात ब्रह्मा की एक रात के बराबर थी, अर्थात 6 महीने के बराबर रात होने के कारण उस रात्रि का नाम महारात्रि पड़ गया। गोपियां जाना नहीं चाहती थीं, 4 घड़ी रात शेष थी। भगवान ने उन्हें विदा कर दिया। गोपियों के पति भगवान की योग माया से मोहित होकर यही समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास हैं। देखिए, रास में आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। रास लीला को पंच प्राण माना गया है। रसो वैसा, अर्थात जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत रस का रसास्वादन करे, उसे रास कहते हैं। अनहद नाद ही बंसी की ध्वनि है, नारियां ही गोपियां हैं, कुंडलिनी राधा है, मस्तिष्क ही वृंदावन है, आत्मा ही कृष्ण है। रासलीला के पश्चात एक दिन शिवरात्रि के अवसर पर बाबा नंद और अन्य गोप बैलगाड़ियों पर सवार होकर अंबिका बनने गए। देखिए, जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब नंद ने अंबिका की पूजा मानी थी। वहां लोगों ने सरस्वती में स्नान किया, अंबिका का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात तट पर सो गए। रात्रि में एक अजगर आकर नंद का पैर खींचने लगा। भगवान कृष्ण ने उसके लात मारी। लात लगते ही वो विद्याधर बन गया और भगवान की स्तुति करके चला गया। देखिए, अजगर सुदर्शन नाम का विद्याधर था। इसने अंगिरा इसकी हंसी की थी, उन्होंने इसे अजगर होने का श्राप दे दिया था। आज इसका उद्धार हो गया। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण और बलराम चांदनी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय कुबेर का सेवक शंखचूड़ एक गोपी को लेकर उत्तर की ओर भागा। अब तो दोनों भाई साल वृक्ष लेकर दौड़े, वह गोपी को छोड़कर भागा। कृष्ण ने बलराम को गोपियों के पास छोड़ दिया और जाकर उसके एक घूंसा मारा। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। भगवान ने उसके सिर से मणि निकाल ली और लाकर बलराम को दे दी। एक दिन कंस ने भगवान को मारने के लिए अरिष्टासुर को भेजा। वह सांड बनकर ब्रज में जाकर डहिकने लगा और अपने खुरों से धूल उड़ाने लगा। ब्रज में हाहाकार मच गया। भगवान उसके सामने पहुंचे। जब उसने सींगों का प्रहार करना चाहा, भगवान ने उसके दोनों सींग पकड़ लिए और लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और उसका सींग उखाड़ कर खूब पीटा। अरिष्टासुर की मृत्यु हो गई। राधा ने कहा, तुमने बैल को मारा है, इसलिए इसका प्रायश्चित करना होगा। भगवान ने गोवर्धन के निकट कुंड खुदवाकर उसने स्नान कर लिया, जिससे उस कुंड का नाम राधा कुंड पड़ गया। इसके आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे मथुरा गमन में। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।